बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया जिन क्राइसिस का शिकार है उसमें सबसे बड़ा क्राइसिस मिडिल ईस्ट की वॉर है। इस जंग को शुरू हुए तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है और जंग के खात्मे के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। तो ये जंग कैसे खत्म हो सकती है, इसकी डिटेल क्या है, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता। हम बात करेंगे कि ये जंग कैसे खत्म हो सकती है और इसमें पाकिस्तान का रोल क्या हो सकता है। ये वार 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी, जिसमें अमेरिका और इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर अटैक किए थे। और इसके बदले में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन बेसिस पे और रियासत इसराइल पर भी उसने ड्रोन और मिसाइल के अटैक किए थे। कोशिश की जा रही है कि जंग बंदी हो जाए, सीज फायर स्टार्ट किया जाए और उसके बाद इन दोनों के मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, ताकि जंग बंदी जो है ना आगे भी बढ़ सके। फिलहाल अभी तक फाइनल कुछ नहीं हुआ। आज इस्लामाबाद में इनके मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए जो जो कोशिशें की हैं, इसमें डेफिनेटली चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इसमें तुर्की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज ने भी हमें इसमें हेल्प की है। आर्जी तौर पर 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी की गई है। इन 2 हफ्तों में कोशिश की जाएगी कि जंग बंदी कंटिन्यू रहे और आगे हालात खराब ना हो। लेकिन हम अपने नाज़रीन को यहाँ बता दें कि पिछले 2 दिन के दौरान इजरायली रियासत ने लेबनान पर अटैक्स किए हैं, जिस पर ईरानी हुकूमत जो है वो काफ़ी सीख पा है और उन्होंने कहा जी कि अगर ये हमले इसी तरह जारी रहे तो हम ये जंग बंदी खत्म कर देंगे। हम यहाँ पर अपने नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि इस सिनेरियो को खत्म करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फिलहाल इस वक्त ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि जंग कब खत्म होगी। फिलहाल तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि जंग का रिजल्ट क्या होगा। लेकिन याद रखिए कि जंग का रिजल्ट हमेशा तबाही होता है। आप इमेजिन करें कि आप टीवी पे खबरें सुन रहे हैं कि जी फलानी जगह पर ड्रोन गिरा या मिसाइल गिरा, वहां पर ये तबाही हो गई। दूसरी तरफ आप इमेजिन करें इस बात को कि आप उस इलाके में मौजूद हैं। आपको बताया गया है कि जी खाने की सप्लाई खत्म हो गई। आपको बताया गया है कि वाटर सप्लाई भी टूट चुकी है। आपको बताया गया है कि जी इस वक्त जो मेडिसिन है उसकी सप्लाई भी नहीं चल रही। आपको बताया जाए कि एनर्जी सप्लाई लाइन भी टूट चुकी है। उसके बाद आपको बताया जाए कि जिस इलाके में आप रहते हैं इन इलाकों पर अटैक्स भी हो सकते हैं। तो आप क्या सोचेंगे, आपके जज्बात क्या होंगे? क्या आप राजी हो जाएंगे अपने प्यारों को मरवाने के लिए? आप कहेंगे कि जंग बंदी होनी चाहिए। अल्लाह करे कि जंग बंदी किसी न किसी तरीके से हो जाए। दोनों तरफ से ये मुतालबा है कि मिलिट्री स्ट्राइक खत्म कर दी जाए। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से ये मुतालबा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोल दिया जाए। ईरान की तरफ से ये मुतालबा है कि जी ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का कंट्रोल अपने पास रखेगा और वो यहाँ पर चार्जेस भी शुरू करने जा रहा है। ईरान की ये डिमांड है कि जी उसका जो नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए। अमेरिका की ये डिमांड है कि जी ईरान अपना यूरेनियम प्रोसेसिंग का जो काम है वो खत्म कर दे और हमें अलाउ करे कि हम उसके ये सारा सेटअप यहाँ से उठा के ले जाएं। जबकि ईरान की ये डिमांड है कि जी हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने साथ रखेंगे। ईरान की ये डिमांड है कि हम पे जो पाबंदियां लगी हैं उन पाबंदियों को खत्म किया जाए। ईरान की डिमांड है कि जी मिडिल ईस्ट से यूएस के ट्रूप्स जो है ना ये विड्रॉ कर लिए जाएं। ईरान की ये भी डिमांड है कि अमेरिका की रिस्ट्रिक्शन के बाद यूएन की रिस्ट्रिक्शन और आईएईए की जी रिस्ट्रिक्शन जो इस पे लगी हुई हैं, जो रिस्ट्रिक्शन इस पे लगी हुई हैं उसको भी खत्म किया जाए। आप हमें बताइएगा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि जंग कैसे खत्म होगी। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक हम आपसे इजाजत चाहते हैं इस दुआ के साथ अल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट वीलॉग तक इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।